एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद ग्रेट फॉरेस्ट। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे इंडियन बैंकिंग सिस्टम की। तो जानेंगे बैंक के बारे में। अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि ये तो सिर्फ बैंकिंग का टॉपिक है, एसएससी में नहीं आता, तो बिल्कुल भूल जाइए। इससे भी क्वेश्चन एसएससी में आते हैं। तो पहले हम उन टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं जो आपके बैंक और एसएससी दोनों में आते हैं। उसके बाद हम उन टॉपिक्स को देखेंगे जो सिर्फ एसएससी में आते हैं। ठीक है, तो बात करेंगे इंडियन बैंकिंग सिस्टम में। सबसे पहले बैंक की, क्या स्टार्टिंग से बैंक थी? नहीं थी, सबको पता है। तो भाई काम कैसे चलता था? तब लोग क्या करते थे? एक्सचेंज करते थे गुड्स का, मतलब वस्तुएं आपस में आदान प्रदान करते थे। गुड्स लेते थे, बदले में गुड्स दिया करते थे, जिस सिस्टम को कहा जाता था बार्टर सिस्टम। ठीक है, बार्टर सिस्टम के बाद फिर आगे लोग जैसे जैसे आगे बढ़ने लगे, फिर बात करें अगर, तो लोगों को लगा कि भाई अब लेन देन स्टार्ट करते हैं पैसों का। तो लोगों ने क्या किया? बेंच पर बैठ करके आपस में लेन देन किया करते थे, जहाँ से वर्ड निकला बैंकों, और बैंकों से बनी हमारी बैंक। तो अगर बात करें वर्ल्ड की सबसे पहली बैंक, तो वर्ल्ड की सबसे पहली बैंक थी बैंक ऑफ वेनिस। लेकिन हम वर्ल्ड की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात किसकी कर रहे हैं? इंडिया की। तो चलिए इंडिया की बात करें, तो इंडिया की सबसे पहली जो बैंक आई थी वो आई थी 1770 में, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान आई। किसके द्वारा इस्टेब्लिश की गई ये? तो अलेक्जेंडर एंड कंपनी के द्वारा इस्टेब्लिश की गई। लिख लेते हैं, इट वॉज फर्स्ट बैंक इन इंडिया। भारत में जो सबसे पहली बैंक आई थी वो कौन सी थी हमारी? तो वो थी बैंक ऑफ हिंदुस्तान। कब आई थी? 1770 में। अब अगर इसकी बात करें कि इसका हेड ऑफिस कहाँ था, तो हेड ऑफिस कहाँ पर था? कैलकाटा। ठीक है, तो हेड ऑफिस कहाँ था? कैलकाटा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान आई तो, लेकिन कुछ ही दिनों में फ्लॉप हो गई, क्योंकि लोगों ने विश्वास नहीं किया। लोग कहे कि भाई पता चले हम बैंक में पैसा रखें और बैंक क्या करे, लेके भाग जाए। क्योंकि उसके पहले आप लोगों ने पुरानी मूवी देखी होगी जिसमें लाला जी हुआ करते थे, और लाला जी क्या करते थे कि किसानों से कहते कि भाई तुम अपने खेत हमारे पास गिरवी रखो और हम क्या करेंगे, तुम्हें पैसे देंगे उसके बदले में। अच्छा, होता क्या था कि किसान गिरवी रखते तो थे लाला जी के पास, लेकिन लाला जी क्या करते थे कि कभी उन्हें खेत वापस करते थे? कभी भी नहीं करते थे, क्योंकि किसान कभी पैसा वापस कर ही नहीं पाता था और उसके बदले में उन्हें खेत वापस नहीं मिल पाता था। तो लोगों का विश्वास टूट गया था। लोग कहे भाई हम बैंक में पैसा नहीं रखेंगे, और बैंक में जब पैसा नहीं रखेंगे, बैंक से लोन नहीं लेंगे, तो क्या बैंक चलेगी? नहीं चलेगी। और इस तरीके से क्या हुआ? बैंक ऑफ हिंदुस्तान फ्लॉप हो गई। अब अगर देखें, इस तरीके से बैंक आती रही और फ्लॉप होती रही। 1865 में बात करें तो आती है हमारी इलाहाबाद बैंक। अभी भी आप लोग इलाहाबाद बैंक देखते होंगे है प्रेजेंट टाइम पर। तो अगर हम देखें ओल्डेस्ट कॉमर्शियल बैंक इन इंडिया, सबसे पुरानी अगर हम देखें वाणिज्यिक बैंक, तो कौन सी है? वो है इलाहाबाद बैंक। इसका हेड ऑफिस कहाँ है? कैलकाटा। ऑप्शन में आपको दिया होता है इलाहाबाद बैंक का हेड ऑफिस इलाहाबाद, मुंबई, कैलकाटा, न्यू दिल्ली, इस तरीके से करके आपको ऑप्शन दिया होता है। तो स्टूडेंट क्या देखते हैं कि भाई इलाहाबाद है तो हेड ऑफिस कहाँ होगा? इलाहाबाद। और इस तरीके से इलाहाबाद बैंक का हेड ऑफिस इलाहाबाद टिक करके आते हैं, और आंसर क्या होता है? गलत हो जाता है। तो ध्यान रखना है हमें, इलाहाबाद बैंक का हेड ऑफिस कहाँ है? कैलकाटा। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए अभी तक जितनी भी बैंक आ रही थी उनमें सारे के सारे शेयर्स किसके होते थे? किसके होते थे? अंग्रेज़ों के। भाई हमारे देश में शासन किसका चल रहा था? अंग्रेज़ों का चल रहा था, तो शेयर भी किसके होंगे? उन्हीं के होंगे। ठीक है, लेकिन औध कॉमर्शियल बैंक पहली ऐसी बैंक थी जो 1881 में आई है, जिसमें इंडियंस ने भी कुछ शेयर लगाए। ठीक है, मतलब कि इंडियंस ने भी कुछ पैसे औध कॉमर्शियल बैंक में लगाए। क्लियर?
इसीलिए कहा जाता है फर्स्ट बैंक ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी मैनेज्ड बाय इंडियन। अगर ये क्वेश्चन आए कि भारतीयों द्वारा खोली गई पहली बैंक कौन सी थी, तो वो कौन सी थी? औध कॉमर्शियल बैंक। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो इसका नाम था अवध, लेकिन जो अंग्रेज़ थे वो अवध नहीं बोल पाते थे, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स अवध नहीं बोल पाते थे, इसलिए उन लोगों ने क्या स्पेलिंग दी? औध। क्लियर? तो अवध कॉमर्शियल बैंक अगर हम हिंदी में देखें तो अवध कॉमर्शियल बैंक पहली ऐसी बैंक थी जो भारतीयों के द्वारा मैनेज की गई थी। इसका हेड ऑफिस कहाँ था? तो हेड ऑफिस कहाँ था? फैजाबाद। क्लियर? आप लोगों को पता होगा कि फैजाबाद का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? अयोध्या कर दिया गया है। क्लियर? तो बढ़ते हैं आगे। इसके बाद 1894 में आती है हमारी पंजाब नेशनल बैंक, जो कि पूरी तरह से भारतीयों द्वारा खोली गई बैंक थी। इसलिए कहा जाता है फुल्ली ऑन्ड बाय इंडियंस। पूरे के पूरे शेयर, पूरे के पूरे पैसे की अगर बात करें तो वो किसके लगे थे इस बैंक को ओपन करने में? तो वो लगे थे इंडियंस के। क्लियर? इसका हेड ऑफिस कहाँ? न्यू दिल्ली में। क्लियर? देखिए, ये जो बैंक थी, सबसे बड़ा जो इसमें योगदान था वो किसका था? लाला लाजपत राय का। जो सबसे पहले अगर हम देखें तो सबसे पहले जो ओपन की गई थी वो की गई थी लाहौर में, ठीक है। लेकिन इसका हेड ऑफिस कहाँ है प्रेजेंट टाइम पर? तो वो है न्यू दिल्ली में, मतलब नई दिल्ली में इसका हेड ऑफिस प्रेजेंट टाइम पर है। क्लियर है? तो देखिए यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा आपका, अगर इन बैंकों से बात करें जो क्वेश्चन ज़्यादा आता है तो क्वेश्चन आएगा सबसे पहला, इसमें कन्फ्यूजन भी बहुत होती है तो कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं करना है आपको क्रिएट, ठीक है। एकदम से याद रखना है कि सबसे पहली बैंक जो इंडिया में आई थी, मतलब भारत में पहली बैंक जो आई वो कौन सी थी? तो वो थी कौन सी? बिल्कुल सही, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। इसके बाद अगर देखें कि सबसे पुरानी वाणिज्यिक बैंक कौन सी थी, मतलब ओल्डेस्ट कॉमर्शियल बैंक कौन सी थी, तो वो कौन सी थी? इलाहाबाद बैंक, ठीक है। इसके बाद अगर देखें कि ऐसी पहली बैंक कौन सी थी जिसमें इंडियंस ने भी कुछ पैसे लगाए, तो वो कौन सी थी? औध कॉमर्शियल बैंक। लेकिन अगर देखें कि भारतीयों द्वारा खोली गई सबसे पहली बैंक कौन सी थी, तो वो कौन सी थी? पंजाब नेशनल बैंक। क्लियर? तो ये सारी के सारे याद रहेंगे। सबसे पुरानी बैंक कौन सी है? तो इलाहाबाद बैंक। अच्छा, ये भी क्वेश्चन दिमाग में आ रहा होगा कि भाई सबसे पहले तो आई थी बैंक ऑफ हिंदुस्तान, तो वो पुरानी क्यों नहीं है, इलाहाबाद बैंक क्यों है? तो देखो, बैंक ऑफ हिंदुस्तान आई तो थी, लेकिन क्या हुआ था, कुछ ही दिनों में फ्लॉप हो गई थी। तो जब फ्लॉप हो गई तो क्या वो अभी तक है? नहीं है। तो पुराना कौन होता है? जो अभी तक है, ठीक है। तो इलाहाबाद बैंक अभी तक चली आ रही है, इसलिए ये ओल्डेस्ट कॉमर्शियल बैंक है। क्लियर है? ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं हम लोग इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की। अब इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया किन किन बैंकों से मिलकर के बनी? तो देखिए 1806 में 1806 में आती है बैंक ऑफ कलकत्ता, ठीक है। अब बैंक ऑफ कलकत्ता आई तो लोगों ने कहा अच्छा ये तो कलकत्ता की बैंक है, हम तो इसमें पैसे रखेंगे नहीं। अब हुआ क्या कि भाई हाँ ये ऐसा लोग कह रहे हैं तो चलो एक काम करते हैं, बंगाल के नाम से कर देते हैं। अब सारे के सारे बंगाली तो इसमें कम से कम पैसे रखेंगे। इसी का नाम 1806 से 1809 में चेंज करके बैंक ऑफ बंगाल रख दिया गया। तो देखिए इसी बैंक का नाम चेंज किया गया और बना दिया गया दूसरी बैंक कौन सी नाम से? बैंक ऑफ बंगाल। कब? 1806 1809 में। अच्छा, इसके बाद अगर देखें तो 1840 में 1840 में आती है बैंक ऑफ बॉम्बे, और फिर 1843 में आती है बैंक ऑफ मद्रास। तो कितनी बैंक हमारे पास हो गई? एक बैंक ये, दूसरी ये और एक ये, 3 बैंक हुई भाई। ये बैंक का मतलब ख़त्म क्योंकि इसी का नाम चेंज करके ये रखा गया। तो ये 3 बैंक जो हमारी थी, इन तीनों बैंकों को मर्ज किया गया, ठीक है। मर्ज करना मतलब कि तीनों बैंकों को क्या कर दिया गया? मिला दिया गया। कब? 1921 में, 1921 में, और उसी का नाम रखा गया क्या? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर है?
तो बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, इन तीनों बैंकों को मर्ज करके एक बैंक बनाया गया जिसका नाम रखा गया क्या, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। कब बनी, 1921 में। 1921 में बनती है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। अब देखिए इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया हमारी आ चुकी थी 1921 में। इसी का नाम चेंज किया गया आरबीआई के द्वारा कब, 1955 में, और रख दिया गया क्या, एसबीआई। कब बना है, 1 जुलाई 1955, 1 जुलाई 1955 को एसबीआई एक्ट। ठीक है, तो अभी अगर क्वेश्चन आए कि एसबीआई का नेशनलाइजेशन कब हुआ था, तो कई बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि एसबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ कब था। ठीक है, इसका मतलब ये है कि एसबीआई कब आई थी गवर्नमेंट के अंडर में, तो वो कब आई है, 1955 में। क्लियर है यहाँ तक? तो क्लियर है यहाँ तक। हम लोगों ने देखा एसबीआई का नाम, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम चेंज किया गया और नाम क्या रख दिया गया, एसबीआई रख दिया गया। ठीक है, तो आगे देखते हैं। इसके बाद एसबीआई के कुछ एसोसिएट्स बने थे, उन एसोसिएट्स को देखते हैं और वो एसोसिएट्स कब कब मर्ज हुए वो भी देखते हैं। ठीक है, अब देखिए 1959 में एसबीआई से उसके 5 एसोसिएट्स अटैच किए गए। ठीक है, एसोसिएट मतलब होता है सहायक। तो उसकी कितनी सहायक बैंक बनाई गई, 8 सहायक बैंक बनाई गई। कौन कौन सी, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, स्टेट बैंक ऑफ जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर। तो कितनी हो गई, 8 हो गई। अब चलिए देखते हैं कौन कौन सी एसोसिएट्स कब कब मर्ज हुई थी। ये दोनों जो एसोसिएट थी वो 1963 में, 1963 में मर्ज हुई और एक नाम दिया गया स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर। ठीक है, लिख दे रहे हैं, ध्यान रखिएगा, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर। तो ये दोनों बैंक कब मर्ज हो गई, 1963 में। ठीक है, इसके बाद देखें तो स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र 2008 में स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र किस में मर्ज हो गई, एसबीआई में। 2010 में स्टेट बैंक ऑफ इंदौर किस में मर्ज हो गई, एसबीआई में। अब हमारे पास कितनी बचे थे एसोसिएट्स, 4 तो एसोसिएट्स ये बचे थे और एक एसोसिएट हमारा ये बन गया था। स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर 1 हो गया, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद 2 हो गया, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला 3 हो गया, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर 4 हो गया और स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर 5 हो गया। तो एक तो ये, तो देखिए 4 एसोसिएट तो हमारे ये हो गए। ठीक है, और 5वां एसोसिएट ये हो गया, कौन सा, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर। इन सबको मिलाया गया और बना दिया, किस में मिला दिया गया, एसबीआई में। कब, 2017 में। 1 अप्रैल 2017 में इन सभी को मिला दिया गया किस में, एसबीआई में। अब हमारे पास एसबीआई के कोई भी एसोसिएट्स नहीं बचे। क्लियर। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, मतलब बैंकों का राष्ट्रीयकरण। तो जानेंगे बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्यों किया गया था और कब किया गया था। ठीक है, कौन कौन सी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, नेशनलाइजेशन किया गया था। ठीक है, ये जानेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो बने रहिएगा हमारे साथ, जुड़े रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद ग्रेट वॉरियर्स पर। ओके, थैंक यू।